दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे बंद स्कूल की कहानी जिसे भूतिया घटनाओं के कारण बंद करना पड़ा। ये कहानी रहस्य, भय और अजीबोगरीब घटनाओं से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात साल 2005 की है। मुंबई में रहने वाला राजेश नाम का 60 वर्षीय रिटायर्ड अध्यापक था, जिसके 2 बेटे थे। राजेश अपनी रिटायर्ड लाइफ अच्छे से जी रहा था। चिंता थी तो बस घर में बैठे अपने दोनों जवान बेटों की, जो कुछ करते धरते नहीं थे। एक दिन शाम को राजेश जब एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से अपनी कार से गुजरा तो वहां उसे जर्जर हालत में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखी। तभी राजेश के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना यहां एक शानदार स्कूल बनाया जाए। आसपास कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था। राजेश का फैमिली बैकग्राउंड भी बढ़िया था। उसके दादा परदादा अपने जमाने के बहुत बड़े रईस थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी। राजेश अपने पिता की इकलौती संतान था, तो सब कुछ अब राजेश का ही था। सोचा, आजकल स्कूल खोलने में अच्छी खासी कमाई है, दोनों लड़कों को यही एडजस्ट कर दूंगा। इस विचार के साथ पूरा मन बना, राजेश ने अपनी पुश्तनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया और वह पुरानी इमारत खरीदकर वहां एक भव्य स्कूल बनवा दिया। राजेश खुश था, पर उसने सोचा भी नहीं था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में राजेश का यह स्कूल अपनी बनावट और सुविधाओं के लिए जल्दी ही बहुत प्रसिद्ध हो गया। शानदार बिल्डिंग, बड़े बड़े हवादार कमरे और आधुनिक सुविधाओं के साथ यह स्कूल हर किसी का पसंदीदा बन गया था। शुरुआत में यह स्कूल पूरे इलाके के लिए गर्व का विषय था। बच्चों के माता पिता इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना सम्मान की बात मानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। एक आम दिन की तरह ही आज भी बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठे पढ़ रहे थे। लंच हुआ तो रोजमर्रा की तरह कुछ बच्चे छत पर खाना खाने के लिए गए और बैठकर लंच करने लगे। तभी 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला रोहित नाम का एक लड़का अजीब तरीके से छत से गिर गया और मर गया। स्कूल में डर का माहौल और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। समय बीता, सबने इसे मात्र एक दर्दनाक हादसा मानकर भुला दिया। अब भी सब कुछ पहले की तरह सामान्य भी नहीं हुआ था कि स्कूल के बाथरूम में एक और अजीब घटना हुई। पार्थ नाम का 2nd क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा बाथरूम में गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। जब वह बहुत देर तक बाथरूम से नहीं लौटा तो टीचर ने एक अन्य बच्चे को उसे बुलाने के लिए भेजा। बाथरूम गए अवि नाम के बच्चे ने जब वहां जाकर देखा तो उसके मुख से एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। चीख सुन जब स्कूल का स्टाफ और अन्य बच्चे बाथरूम गए तो उन्होंने देखा कि पार्थ खून से लथपथ फर्श पर पड़ा है और उससे कुछ दूर ही अवि भी बेहोशी की हालत में पड़ा है। भयानक मंजर देख पूरे स्कूल में चीख पुकार मच गई। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने इसे भी एक हादसा मानकर टाल दिया, लेकिन ये घटनाएं बार बार होती रहीं। बच्चों और शिक्षकों ने कई बार महसूस किया कि कमरे में कोई अदृश्य ताकत है। कभी कभी कुर्सियां और बेंच अपने आप खिसकने लगती। स्कूल की छत को लेकर बच्चों और अध्यापकों के बीच हमेशा डर बना रहता था। एक बार किसी काम से देर तक रुके एक शिक्षक ने देखा कि रात के समय छत पर किसी लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी। जब वो भागकर ऊपर गया तो वहां कुछ नहीं था। अब स्कूल में थोड़े थोड़े समय में ही ऐसी अजीब गरीब घटनाएं हो रही थी। एक बार रात के समय स्कूल के चौकीदार ने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। जब वह ऊपर गया तो उसने देखा कि एक लड़की वहां खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह चौकीदार उसके करीब पहुंचा, वह हवा में गायब हो गई। रात में ड्यूटी पर रहने वाले चौकीदार ने बताया कि उसने कई बार देखा है कि स्कूल की लाइट्स बार बार अपने आप जलती और बंद हो जाती थीं। एक बार शाम के समय एक्स्ट्रा क्लास में रुके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक पूरी कक्षा में अंधेरा हो गया। बच्चों ने सोचा कि यह बिजली की समस्या है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दौड़ रही हैं। कक्षा के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। शिक्षक ने बच्चों को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन जब वह कोने की ओर गया तो वहां कुछ भी नहीं था। बच्चों में डर बढ़ता जा रहा था। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, स्कूल में हो रही घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं, तो पुलिस को इसमें शामिल किया गया। जब पुलिस ने इसकी पूरी तहकीकात की और अच्छे से जांच पड़ताल की तो जो सच निकल कर आया
वो दंग कर देने वाला था। दरअसल यह कहानी उस जमीन से शुरू होती है जहां कभी एक मनोरोग अस्पताल, पागलखाना हुआ करता था। यह अस्पताल अपनी भव्यता और चिकित्सा सुविधाओं के लिए मशहूर था, लेकिन इसके भीतर छिपे राजों को बहुत कम लोग जानते थे। अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ क्रूरता की जाती थी। मरीजों को कमरे में बंद कर दिया जाता, उन्हें यातनाएं दी जाती और मानसिक बीमारियों को समझने की बजाय उन्हें दंडित किया जाता था। उन दिनों इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, बिजली के झटके को उन्नत चिकित्सा समझा जाता था, लेकिन यहां इसे सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मिली नाम की एक लड़की, जिसे उसके परिवार ने यहां छोड़ दिया था, उन दिनों की सबसे बदकिस्मत मरीजों में से एक थी। मिली की उम्र केवल 16 साल थी और वह मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी थी। कहते हैं उसके माता पिता उसे इसलिए यहां छोड़ गए क्योंकि वह अक्सर अजीब अजीब बातें करती थी और दावा करती थी कि वह मृत लोगों से बात कर सकती है। मिली को अस्पताल के सबसे गहरे और अंधेरे कमरे में रखा गया था। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे मुश्किल से रोशनी अंदर आती थी। डॉक्टरों ने उस पर कई प्रयोग किए, जिसमें उसे एक लोहे की कुर्सी से बांध दिया जाता और बिजली के झटके दिए जाते। ये झटके कोई सामान्य झटके नहीं, बल्कि पूरी पावर के साथ तब तक दिए जाते जब तक बेचारी मिली बेहोश न हो जाती। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंजती, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे मिली का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह चिल्लाती, तुम सब मर जाओगे, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। एक दिन डॉक्टरों ने मिली पर अत्यधिक शक्ति के झटके दिए, पर इस बार मिली उस दर्दनाक पीड़ा को सहन नहीं कर पाई। उसने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और उसकी आंखें खुली रह गईं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मिली की मौत के कुछ दिनों बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अस्पताल की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती। डॉक्टरों और नर्सों को रात में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। मरीज अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगे। कुछ मरीज छत से कूदकर अपनी जान देने लगे। एक दिन एक नर्स ने दावा किया कि उसने मिली को अस्पताल के गलियारे में चलते हुए देखा। उसने कहा कि पहले तो मिली ने उसे घूर कर देखा और फिर अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। इस घटना के कुछ समय बाद उस नर्स ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं से डरकर अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अस्पताल तो बंद हो गया, पर मिली की रूह को अभी सुकून नहीं मिला था। वो उसी जमीन पर बसी रही। जब उस जमीन पर फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो सालों से सोई हुई मिली की रूह फिर से जाग उठी और एक के बाद एक घटनाएं होने लगी। जब राजेश को पुलिस अधिकारी ने ये सारी बातें बताई, तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। राजेश अपना सिर पकड़ वहीं बैठ गया। राजेश ने बड़े से बड़े तांत्रिकों की मदद ली, बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान पंडितों को बुला हवन करवाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। हर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर मुंबई के इस बदनाम, रूह कपा देने वाले स्कूल के चर्चे थे। अब कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। अंत में थक हार कर राजेश को यह स्कूल बंद करना पड़ा। स्कूल को बंद हुए कई साल बीत चुके हैं। अब यह एक वीरान इमारत बन चुकी है, लेकिन आसपास के लोग दावा करते हैं कि वहां अभी भी असामान्य गतिविधियां होती हैं। गांव वालों का कहना है कि रात के समय स्कूल से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब वे अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। पुलिस और मीडिया ने कई बार इस स्कूल की जांच की, लेकिन उन्हें कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि कई रिपोर्टर्स ने यह स्वीकार किया कि उन्हें वहां अजीब घटनाओं का अनुभव हुआ। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई और दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें